नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है दीपक और ध्यान यात्री की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से मेरे साथ हैं पूर्णा सर। तो आज की इस वीडियो में हम पूर्णा सर की लाइफ के एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और यूनिक लगा। तो जैसे हर किसी की लाइफ में रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स जो बोली जाती है, तो जो मकान है, जो घर है, वो एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट माना जाता है और है भी। पर पूर्णा सर ने अपने घर का जो कॉन्सेप्ट रखा है वो थोड़ा यूनिक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाहेंगे। तो पूर्णा सर, आपके घर के बारे में हमें कुछ बताइए, जिसे आप हर्मिटेज बोलते हैं। आगे की स्टोरी आप बताइए। अभी उसका नाम है बोधिवनम हर्मिटेज। अच्छा, बोधिवनम हर्मिटेज। हर्मिटेज ओके। क्योंकि काफ़ी पेड़ वेड़ हो गए आसपास। हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल आधे एकड़ से थोड़ा कम होगा। अच्छा। लोग शिकायत भी करते हैं इतने पेड़ क्यों उगा रहा है, मतलब ठीक नहीं है, बंदर आएंगे। मैंने कहा ठीक है, आने दो। उसकी कहानी ये है कि मैं उसी गांव में पैदा हुआ। फिर 8वीं के बाद वहाँ स्कूल नहीं था, चले गए। काफ़ी बाद में जब मेरी शादी हुई और मेरी माँ बीमार थी, हम वहाँ वापस आए। उससे पहले हम देहरादून के आसपास, साउथ में भी देखा, औरविल के पास, कोड़े कनाल में, इधर उधर कुछ देख रहे थे, छोटा सा कुछ मिल जाए टुकड़ा उधर जाए। तो मेरी वाइफ आई, उसने कहा है गाँव तो बहुत सुंदर है, दिखा कहाँ कहाँ तुम्हारी ज़मीन है। मैंने एक जगह दिखाया कि ये तो बहुत अच्छा स्पॉट है। वो गांव से अलग था ऊपर, और ऑनेस्टली मैं वहाँ जाना चाहता नहीं था। ओके। क्योंकि मैंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये सोशल प्रेशर्स है ना, ओके। इसमें दिक्कत होगी। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इधर आएंगे। अच्छा, सड़क 2.5 किलोमीटर दूर है, एकदम स्टीप अप। 2.5 किलोमीटर स्टीप चढ़ना पड़ता है। चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना भी पड़ता है। तो खैर, हमने कहा ठीक है, ये आ गए उधर। 2 कमरे बनाए। 2 कमरे बनाने में 1 साल लगा। अच्छा। क्योंकि पत्थर मिट्टी और ये सब का, फिर बीच में बरसात आ जाती है, उसमें काम रुक जाता है। आ गए, ठीक है। फिर हमने 1-2 कमरे और बनाए। अच्छा, उस समय क्या हुआ, 2011 की बात है। गुरुजी वहाँ आए, आनंद गुरुजी। अच्छा, आनंद सर। ठीक है, कुछ यहाँ से ब्रेक लिया, जो भी हुआ। खैर वो कहानी भी थोड़ा लंबी है। उन्होंने कहा यहाँ कुछ करते हैं, हमने कहा ठीक है जी। और इनके साथ 1, 2, 3, 4 लोग और आए। जगह इतनी थी नहीं रहने की। हमने कहा और भी आएंगे, कहाँ रहेंगे। तो हमने एक 4 कमरे का एक और प्लान किया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हो गया तो बनाना ही था उसको। लेकिन सर ने कहा कि यार मैं तो वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूल जो है ना, वो बंद होने के ऑलमोस्ट कगार पे था। कुछ लोग आए शुभचिंतक जो अभी भी इधर हैं, उन्होंने कहा भाई तो बंद हो जाएगा। बोले यार क्या करें ना, हमने कहा फिर जाना ज़रूरी है, क्योंकि इतने एफर्ट के बाद वो बना है, कुछ तो रहे, 20-30 साल तो रहे कम से कम। तो वो तो आ गए वापस, लेकिन वो कमरे बन चुके थे। तो पहले तो हमने उसको गेस्ट हाउस बना दिया, ठीक है, थोड़ा फीस रखी, ये किया। फिर 2014-15 में मेरी वाइफ भी चली गई, क्योंकि बच्चे को पढ़ना भी था। उसने 7वीं 8वीं तक तो हमने होम स्कूलिंग की। उसके बाद उसने कहा स्कूल जाना है, हमने कहा ठीक है जाओ। अब मैं रह गया अकेला। कुछ टाइम तो ये गेस्ट वाला सिलसिला चला, लेकिन बाद में एक दिन मैंने सोचा यार इसकी ज़रूरत है क्या। मुझे पैसे तो इतने चाहिए नहीं, मेरे को रोटी कपड़ा मकान है ही, कपड़े मिल ही जाते हैं दोस्तों से। रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए इतना क्या करना है। मतलब कोई गेस्ट आ गया, वो कह रहा नहीं ऐसा करो, दूसरा कह रहा ऐसा करो। डोनेशन पे हालांकि मैंने कर दिया था, कोई फीस नहीं थी, मैंने बाद में डोनेशन पे कर दिया। फिर ये हर्मिटेज का आइडिया आया कहीं से। एक्चुअली मैंने ये एक ना वो देखा, किसी का वीडियो देखा, उसका नाम था योग समाधि हर्मिटेज। अच्छा। वो यूएस में किसी ने छोटा शुरू किया, मंक्स है। पहले मैंने इसका नाम योग समाधि रखा,
अच्छा अच्छा। उस समय मेरे साथ एक बाबा जी थे, हम्म, स्वामी आत्मा जी, ऋषिकेश के, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम्म, उन्होंने कहा, फिर मैंने इसका नाम पवेक हर्मिटेज किया। फिर मुझे लगा कि ये बोधिवनम ठीक है, तो अभी अच्छा हाँ तीसरा नाम है, ओके। बोधिवनम हर्मिटेज कर दिया। तो अभी आइडिया ये है कि जो मैं सोचता रहा हूँ कि जिसको ध्यान करना है, जिसको उस तरह की ज़िंदगी जीनी है, मतलब जो शहर वाला जिसका आकर्षण खत्म हो गया, हम्म, क्योंकि अब कई लोग तो आते हैं कि अरे यार इतने सन्नाटे में आप कैसे रहते हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग ढूंढते हैं क्या हमें ऐसी जगह मिल जाए, हम्म, तो दूर हो, हम अपना काम कर सकें। ज़रूरी नहीं है हर समय 24 घंटे ध्यान नहीं होता, हम्म, कुछ और भी करेगा, हम्म, हो सकता है कंप्यूटर भी चलाना पड़े, कुछ हम्म, और भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन यात्रा उधर की है, यात्रा अंदर की हम्म, है। ऐसे लोग आए, कुछ कुछ आए भी, हम्म, लॉन्ग टर्म नहीं आए, हम्म, और वहाँ रहें, अपना ध्यान करें, अपना और भी काम करें, थोड़ा बढ़ भी सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हम्म, क्योंकि ज़्यादा में तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली कंसेप्ट तो ये है। ओके। हम्म। तो इस कॉन्सेप्ट को चलाते हुए मतलब अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि वहाँ आके किसी की साधना में मदद हुई है या इस तरीके से कुछ? साधना में मदद हुई है या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं उसके बाद, क्योंकि अच्छा। बीच में कोविड आ गया, ओके ओके। तो 2 साल तो उसमें निकल गए, हम्म, 20-21। हम्म, उसके बाद जो आए, बहुत लंबे टाइम के लिए कोई नहीं आया, हम्म, लेकिन हमारी डिस्कशंस कुछ हुई, कुछ बाद में किसी ने फीडबैक दिए, हम्म, कुछ ऐसा तो हुआ है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि मेरी साधना में उसने मदद अच्छा। की, मेरी साधना में मदद की, क्योंकि मुझे एक तो क्लैरिटी आ गई कि मेरा रास्ता यही है। अब अगर मुझे यहाँ रहना है तो ठीक है, मुझे कहीं और जाना है तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उसको मैं इस तरीके से भी कई बार देखता हूँ, जैसे मैं वहाँ हूँ ना, तब कोई बंदर आ गए, कोई पशु आ गए, अब इधर पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मेरे को कंसर्न है, मैं भगाता भी हूँ। लेकिन जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे को कोई याद नहीं आता वहाँ क्या हो रहा, जो हो रहा ठीक है, हो जाए। किसी ने कहा चोर आ जाएंगे, वो कहते हैं, मैंने कहा आ जाएंगे, वैसे तो उस इलाके में ऐसे चोर नहीं है, फिर भी हम्म, मैंने कहा तो कभी भी आ सकते हम्म, है ना। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि अटैचमेंट कितना है और कितना नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो होगा, हम्म, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। वो मेरी साधना में मदद कर रहा है मुख्य रूप से। ओके ओके। तो वहाँ रह के आप मतलब आपके दिन के टास्क क्या होते हैं हेरिटेज में रह के, जो आपकी साधना में भी आपको मदद कर रहे हैं? दिन के टास्क जो रूटीन है, बेसिकली 3:30 बजे मैं उठता हूँ, 3:30-4 के बीच में। फिर मैं 1.5 घंटे की एक सिटिंग करता हूँ, फिर थोड़ा पानी वानी पी के अपना वॉशरूम जाओ। अगर जैसे आजकल लाइट ज़्यादा है तो थोड़ा घूमने जाता हूँ। फिर एक योगासन का 20-25 मिनट, 15 मिनट से लेके 25-1 मिनट तक का वो करता हूँ योगा। उसके बाद नाश्ता करता हूँ। फिर गार्डन में अगर कुछ काम करना है, फिर नीचे गांव भी है, कई बार वहाँ भी जाना पड़ता है। फिर सप्लाई लेने भी जाना पड़ता है देवी खेत में, 2.5 किलोमीटर। तो वो भी हफ्ते 10 दिन में तो कुछ ना कुछ लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार सब्जियां लेने भी वहीं जाना पड़ता है, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं होता। जैसे ये सीज़न है ना, इस समय यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, हरे पत्ते भी नहीं मिलेंगे। हम्म, तो बहुत, और कुछ सीज़न ऐसे हैं कि बहुत कुछ मिल जाता है। फिर गांव में अगर कोई शादी वादी है, उसने इनवाइट कर दिया, तो वहाँ भी चेहरा दिखाना पड़ता है, हम्म, वो सब भी होता है। तो अगर अच्छा, तो ये हो गया लंच, अपना ब्रेकफास्ट हो गया। फिर दिन में 2:30-3 के आसपास में खाना खा लेता हूँ। फिर एक बार घूमने जाता हूँ। इस बीच अगर हो सके तो एक सिटिंग करता हूँ, हम्म, लेकिन वो रोज़ नहीं होती। उसके बाद मैं खाना नहीं खाता। शाम को 5 बजे करीब मैं चाय पीता हूँ, और 5 से 9 या तो मैं सूता सुनता हूँ, बुद्धिस्ट, ये कुछ कभी कुछ और भी।
और या तो ध्यान करते हैं। तो ध्यान की कई बार 2 सीटिंग हो जाती हैं और 2 सीटिंग इसकी हो जाती हैं सुनने की। कभी एक ही सीटिंग होती है, 9 बजे मैं सो जाता हूँ। एक दिन चल अच्छा, जैसे ये इवनिंग में 5 से 9 था, तो इसमें मान लो कि ध्यान करा, फिर थोड़ी देर रिक्रिएशन के लिए मतलब कुछ सुन लिया, फिर ध्यान करा, ऐसा करके। ओके। अब इसमें भी कुछ चेंजेज हुए। पहले मैं म्यूज़िक करता था, अच्छा। जैसे नींद आ रही है ना मानो, हम्म, थोड़ी देर म्यूज़िक कर लो, उससे भी नींद खुल जाती है। हम्म, फिर मुझे लगा यार ये भी अकेले अकेले मतलब म्यूज़िक करने में ना कोई मज़ा नहीं आ रहा। हम्म, फिर मैं थोड़ा चैंटिंग करता था। चैंटिंग मैं अभी भी कर लेता हूँ हम्म, अगर नींद आ रही, यहाँ तो नहीं हुई हम्म, लेकिन थोड़ी बहुत। हम्म। ओके। तो अभी तक जो भी आपके हर्मिटेज में लोग आए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ बहुत लोग बाहर से आए, कुछ इंडिया के, तो जब वो आते हैं तो क्या उन पे कुछ कंडीशंस रखी जाती है कि जस्ट लाइक आपने अपना दिनचर्या बताया, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये भी सेम ऐसे फॉलो करें, या जो मेडिटेशन आप फॉलो करते हो वही वो फॉलो करें, जब जब आप सिटिंग करते हो तब तब वो सिटिंग करें, क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं। आप शराब पी नहीं सकते, यहाँ न पी के आ सकते हैं। आप कोई और तरह का नशा नहीं कर सकते। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मैं रात को नहीं खाता तो आप खा सकते हैं। किसी को ज़्यादा भूख लगती है आप खा सकते हो, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है खाने में। लेकिन मेरे को जंक फूड नहीं खाना है। नहीं, मान लो आपको नहीं खाना है, हाँ। बट व्हाट अबाउट दैट? तो मैं कहूँगा कि अच्छा थोड़ा बहुत अगर कुछ मैगी सैगी कुछ खा रहे हैं थोड़ा बहुत चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। जो रोज़ ही आप बिस्किट नमकीन खाएंगे, रोज़ ही करेंगे, वो नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि थोड़ा बहुत तो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ कुछ नॉर्म्स गांव के हैं। अब ओके। माना कोई विदेशी आ गए, मैं आपको एक किस्सा बता दूं, बहुत एक्सट्रीम है। हाँ जी। एक कपल हमारे पास आ गया, विंटर की बात है ये। तो बोले अच्छा मैं थोड़ा नेचर वॉक करते हैं, मैं चलो, मैं एक स्ट्रीम में ले गया उनको। स्ट्रीम में गए, लड़के ने कपड़े उतारे पूरे और एक पॉन्ड में घुस गया। बोले हमारी एक ट्रेनिंग है, उसमें हम ठंडे में। ठीक है भाई, वो बाहर आ गया। उसके बाद लड़की ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कपड़े उतार के पॉन्ड में गई, बैठा रहा। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा उससे। आ गई, उस कपड़े वपड़े पहन लिए। मैंने कहा देख, इंडिया में ऐसा दोबारा मत करना। बोले क्यों? दिस इज नेचर। मैंने कहा दिस इज नेचर, ठीक है मेरे लिए तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ उसका उल्टा अर्थ लेंगे, वो पता नहीं क्या समझेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ तो अच्छा है कोई देख नहीं रहा, अदरवाइज मैं उसी समय तेरे को कह देता कि मत कर। अच्छा, तो ऐसी चीज़ों में आपको पहले कहना पड़ेगा थोड़ा सा कि यार ऐसा है ना। अब विदेशी है वहाँ, अगर आप कोई कपल है, कोई किस कर रहा है, तो वहाँ तो आम बात है। बिल्कुल अब यहाँ करेगा तो यहाँ तो शहर में भी नहीं चलेगा ये। सही। जब पता नहीं, मैं तो बहुत टाइम से शहर में गया नहीं। हाँ, शहरों में मतलब इतना ओपन नहीं है, इतना ओपन नहीं अभी भी है ना, इंडिया में लगेगा क्योंकि टाइम। लोग उसको, और गांव में तो हम तो बहुत 200 साल पीछे हैं। हाँ। तो उनको ये चीज़ें थोड़ा सा बतानी पड़ेंगी। इवन इंडियन, अब 3 मेरे पास आए इंडियन, बोले चलो घूमने चलते हैं। मैं चलो। जैसे गांव में घुसे उन्होंने अपने मोबाइल खोल दिए। अच्छा। एक का गाना कुछ और चल रहा, दूसरे का कुछ और चल रहा, तीसरे का कुछ और चल रहा। चलो गुजरे, मैंने कहा यार सुनो बात, पहले तो यहाँ गाने सुनने की ज़रूरत है नहीं, घर में बैठ के सुनो। तुम चल रहे हो, देखो नेचर देखो। तुमने पेड़ नहीं देखे कभी, इसको देखो। ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसको सुनो। इसके लिए आए ना कि तुम मोबाइल पे गाने सुनने, वो भी बॉलीवुड के गाने, पता नहीं क्या उठ पता नहीं। और फिर मैंने कहा लोग इसको बुरा मानते हैं। ओके। वो ये कहेंगे यार ये कितने असभ्य हैं, 3 लोग 3 अलग अलग चलाइए तो एक ही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें, बहुत छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, ये आपको बतानी पड़ेगी। अच्छा, और जैसे लोग आते हैं तो आप कैसे फिल्टर आउट करते हो
कि मान लो कि किसी ने बोल दिया कि यार मेरे को इसने आपका कांटेक्ट दिया और मेरे को अच्छा लगा, मैं आना चाहता हूँ, तो ये आप कैसे जांच पाओगे कि हाँ भाई ये बंदा कहीं कहीं कोई आ जाए और फिर आके वहाँ गलत करे, तो इसे आप मैं कैसे फिल्टर पहले आउट तो करते मैं बता देता हूँ क्या है। हम्म। मैं एक और बता देता हूँ आपके साथ। एक मेरा दोस्त था, दोस्त क्या मतलब, उससे मैं सिर्फ 3 दिन मिला था। उसने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ था नहीं, वो चला गया। उसने बहुत सारे दोस्त अपने बुलाए, ठीक है। उसी में एक कोई लड़की भी थी, महिला थी, वो भी आई। बाद में उसने उससे मेरा नंबर लिया, मेरे को हेलो हाय भेजी। मैंने कहा कौन है भाई, कि मैं वहाँ आपके यहाँ आया, ठीक है। फिर वो मेरे से बातचीत करती रही, फिर वो वहाँ आना चाहती थी। अच्छा। मैंने कहा क्यों आना चाह रही है? नहीं वैसे ही थोड़ा मिलना है, ऐसे वैसे। मैंने कहा यार अभी तो मेरी मनस्थिति ऐसी है नहीं, मैं मिल नहीं पाऊंगा अभी मत आना। तो उसने 3 बार कोशिश की, मैंने मना कर, मुझे लग रहा है इसका मोटिव कुछ और है। मैंने कहा अभी नहीं। लेकिन जनरली अगर कोई बोलता है तो मैं उनको ये शर्तें तो बता देता हूँ कि भाई ये कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, ध्यान करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी और चीज़ें ये नहीं कर सकते आप। और ये बहुत रिमोट जगह है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं। कोई स्टिमुलस के लिए कोई जगह है नहीं ज़्यादा। तो आप ये सोच के आइए, ये मैं पहले बता देता हूँ। अच्छा, और हर्मिटेज को लेके आगे के क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं, ओके। कोई प्लान नहीं, जो होगा ठीक है। मैंने तो आपसे कह दिया कि आप आ जाओ जब भी आना। मैं तो आऊँगा। आप जैसे लोग आ गए, ठीक है, कोई प्लान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कोई आए रहे, कोई योगा वाले आए, कोई किसी भी तरह का हाँ, आए। कि ये सेवा का वो चलते रहे, ठीक है। तो ठीक है सर, इस वीडियो के लिए थैंक यू। मतलब जो भी आपने जानकारी दी अपने हर्मिटेज के बारे में, वो मैं आशा करता हूँ लोगों तक पहुँचेगी और उन्हें ये जान के अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ करा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके हर्मिटेज में आना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इससे प्रेरणा लेके शायद अपने घर को हर्मिटेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन तरीके के स्पेसिस की मेरे को तो लगता है कि ज़रूरत भी है इंडिया में भी, क्या चाहे प्लेनेट पे ही, कि जहाँ पे लोग जाके थोड़ा शांति में रह सकें, थोड़ा नेचर को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को समझ सकें। तो ये जो आपने स्टार्ट करा है अपने घर को लेके, मतलब ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मतलब प्रेरणादायक चीज़ है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोगों को इससे मदद भी मिलेगी। तो अगर देखने वालों में से कोई भी आना चाहते हैं सर के पास, तो सर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम सर का ईमेल डाल देंगे, वहाँ से आप बस अभी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करिए और उधर ही कॉरस्पॉन्डेंस चलेगा। फिर अगर जो भी अगर ऐसा लगता है कि सीरियसली आके कोई मतलब साधना करना चाहता है तो उन्हें मतलब मौका दिया जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में